आज भी आते हैं, उनकी रासलीला होती है। और हमारे यहाँ किशोरी जी जो माँ है वो इतनी दयालु हैं कि राधा रानी किसी को भूखा नहीं सोने देते। हजारों लाखों लोग रोज वृंदावन, करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो रात्रि में बिना भोजन किए सो जाए। महारानी की इतनी बड़ी कृपा है राधा रानी की, उसके भोजन की जिम्मेदारी स्वयं राधा जी की है। कैसे भी भोजन कराती ही हैं, बस उसका कोई नियम होना चाहिए। बस जो नियम के पक्के हैं उन पे राधा रानी की आज भी कृपा होती है। एक भक्त वृंदावन में आए, सच्ची घटना बता रहा हूं। और जब वो ब्रज में आए तो ब्रज के एक संत से मिले। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि राधा रानी किसी को भूखा नहीं सोने देती। तो ब्रज के संत ने कहा बिल्कुल सही सुना है, हमारी किशोरी जी किसी को भूखा नहीं सोने देती हैं, लेकिन उसी को जो नियम का पक्का है। कोई उनकी परीक्षा लेने के लिए जाए कि कुछ लेके नहीं जाऊंगा, देखो राधा रानी खिलाती हैं कि नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा। जो नियम के भाव के पक्के हैं उनकी व्यवस्था राधा रानी स्वयं करती हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर तुमको भी दर्शन करना है तो एक नियम बना लो। नियम क्या बनाओ? बोले जो भी मन हो नियम बना लो। तो रासलीला देखने का बड़ा मन था, तो वृंदावन में रासलीला देखने का नियम बना लिया। बोले जब तक नित्य रासलीला का दर्शन नहीं करूंगा तब तक न जल पीऊंगा न भोजन करूंगा। और हमारे यहाँ वृंदावन में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां नित्य रासलीला ठाकुर जी की होती है। नियम है, चाहे दिन में हो चाहे रात में, 24 घंटे में एक बार होगा। कोई काम हो गया तो दिन में कर लेंगे, नहीं तो रात में होगी। अब बाबा का नियम बन गया, बोले बिना रास को देखे मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा। और रोज जाके रासलीला का दर्शन करने लगे। रोज सुबह सुबह जाते, दोपहर तक रासलीला का दर्शन करते और फिर लौट के आते तो भोजन बनाते, जो कुछ था वो पा लेते, भोजन कर लेते। रोज का ये नियम हो गया, नियम का पक्के हो गए, नियम भी बन गया। लेकिन एक दिन जब ये रासलीला देखने के लिए गए तो जो रास मंडली वाले थे ना, उनको कोई काम आ गया दिन में तो वो रात में ही करके चले गए कहीं। दिन में उनको कोई काम था तो रात में उन्होंने कर लिया और दिन में वो कहीं चले गए। अब बाबा जी का तो नियम है, जब तक रास को देखेंगे नहीं तब तक ना भोजन करेंगे ना जल पिएंगे। और कहते हैं महाराज की ये पहुंच गए। और जब ये पहुंचे तो लोगों ने कहा कि भैया रासलीला तो रात्रि में ही हो गई। बोले रात में हो गई? बोले उनको कोई काम था तो वो रात में करके चले गए। बाबा को लगा कि संत ने कहा है कि नियम मत तोड़ना, तो आज ना भोजन करूंगा ना जल पीऊंगा। भूखे पेट आ गए, कुटिया में भगवान की सेवा की, प्रभु को भोग लगाया, लेकिन ना तो जल पिया और ना तो भोजन किया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। एक दिन बीत गया, अगले दिन फिर पहुंचे, फिर उनको कोई काम आ गया, वो फिर रात में करके चले गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। और जब 4 दिन हो गए तो जो व्यक्ति 4 दिन से न जल पिया हो न भोजन किया हो, आप उसकी स्थिति का आकलन करिए, उसकी व्यवस्था क्या होगी। 4 दिन से भूखे प्यासे रोज जाते कि रासलीला का दर्शन हो जाए तो भोजन करूं जल पीऊं, लेकिन रोज जाते और इनको रासलीला का दर्शन न होता। 4 दिन हो गए। एक दिन ब्रज की गलियों से निकल रहे थे, लौट के मायूस होकर लौट रहे थे और वहीं पे चक्कर खा के ब्रज की गलियों में गिर गए। और जब ब्रज की गलियों में बाबा का गिरना हुआ, वहां हमारी किशोरी जी को बहुत दया आ गई। राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर तुम तो बड़े निष्ठुर हो, एक बेचारा भक्त 4 दिनों से तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे लिए इतना नियम करके रखा है और तुम उसको दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हो। भगवान ने कहा कि देवी अभी उसको मेरा दर्शन नहीं होगा। राधा रानी ने कहा सच कहती है दुनिया, तुम बड़े निष्ठुर हो, आप जाओ न जाओ तुम्हारी तुम जानो, लेकिन हम तो चले। और राधा रानी ने अपने हाथों में भोजन का थाल लिया और चल पड़ी और कन्हैया से कहते मेरा नियम है, कोई ब्रज में आए तो मैं उसे भूखा नहीं सोने देती। आपकी वजह से 4 दिन हो गए,
मैं बाबा को भोजन नहीं करा पाई। राधा रानी ने छोटी सी कन्या का वेश बनाया, अपने हाथों में भोजन का थाल लिया और लेके चल पड़ी। और जब भोजन के थाल को लेके चली है ना, तब राधा रानी चल पड़ी तो ठाकुर जी से कहाँ रह जाएगा। भगवान ने भी लोटा उठाया, जल भरा और बोले तुम जा रही हो तो हम भी चल जाएं। आगे आगे किशोरी जी बालिका बन के, पीछे पीछे भगवान छोटे बालक बन के पहुंच गए। और जो ब्रज की गलियों में बाबा मूर्छित होके गिरे थे, उन्हीं ब्रज की गलियों में भगवान पहुंचे। किशोरी जी गई, जल को हाथों में लेके बाबा के मुखमंडल पे छिड़का है, और जब जल को छिड़का तो बाबा की मूर्छा टूटी। नेत्रों को खोल के देखा तो सामने कोई एक छोटी सी सुंदर सी कन्या खड़ी है, अपने हाथों में भोजन की थाली लेकर। बाबा उठ करके बैठे और उस कन्या से कहने लगे, देवी कौन हो? तो उसने कहा कि बाबा मैं 4 दिनों से देख रही हूं, तुम बिना कुछ खाए पिए आते हो, बिना कुछ खाए पिए चले जाते हो, इतने दुर्बल हो गए हो कि मूर्छा खा के इसी ब्रज में गिर गए। और हमारा नियम है कि हम रोज किसी एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं। किशोरी जी ने कहा, अब अपना रूप तो दिखा नहीं रही है, बालिका बन के गई है। अच्छा तेरा नियम है? बोले हाँ, हमारे पिताजी ने नियम करा है कि एक जन को रोज भोजन कराओ, जो भी वृंदावन में मिल जाए। बाबा मैं भोजन लेके निकल रही थी, मुझे आप मिल गए, अब मेरी इच्छा है कि भोजन कर लो। ठाकुर जी ने कहा कि ये जल पी लो, भोजन कर लो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरा नियम टूट जाएगा। और जो नियम के पक्के हैं, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, बिना नियम के कुछ भी मिलता नहीं है। भगवत प्राप्ति भी बिना नियम के नहीं होती। बाबा ने कहा कि कछु है जाए, लेकिन हम जल नहीं पिएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नियम है, जब तक रासलीला को देख नहीं लूंगा तब तक ना भोजन करूंगा ना जल पीऊंगा। राधा रानी ने बहुत मनाया, बाबा तुम मृत्यु सैया पे पड़े हो, ये भोजन कर लो, बाबा ये जल पी लो। कितना भी मनाया लेकिन बाबा नहीं माने। बोले तुम दोनों लौट जाओ, किसी और को भोजन कराओ। मेरे गुरु ने कहा है कि जब तक नियम नहीं पक्का होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा कितने दिन तक इंतजार करोगे? अगर क्या पूरी जिंदगी तुमको रास देखने को नहीं मिलेगी तो क्या पूरा जीवन भोजन नहीं करोगे? तो रोते हुए कहते हैं, मैं अपने नियम पे रहूंगा, अगर मेरे प्राण चले जाएं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। कोई भी भक्ति करिए, कोई भी पूजा करिए तो कोई ना कोई नियम जरूर बनाइए। बिना नियम के भैया पूजा भक्ति का फल नहीं मिलता। आज दिन में किया, कल दोपहर किया, शाम को किया, परसों नहीं किया, फिर कर लिया, बिना नियम के नहीं। किशोरी जी ने बहुत मनाया, रोते हुए बाबा कहते हैं नहीं नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा कि प्रभु ये भक्त अपने नियम का बहुत पक्का है, आज तक तो दुनिया की रासलीला को देखा है, लेकिन अब प्रिया प्रियतम की रासलीला का इसे दर्शन करवा दीजिए, एक बार अपनी रासलीला इसे दिखा दीजिए। और कहते हैं किशोरी जी बाबा के नियम को देख के इतनी प्रसन्न हो गई कि राधा रानी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, भगवान कन्हैया प्रकट हो गए और दोनों राधा कृष्ण बन के रास करने लगे। अनेक गोपियां, अनेक ग्वाल बाल वहां प्रकट हो गए, सबके बीच में भगवान खड़े हैं, सुंदर प्रभु की रास हो रही है। बाबा के नेत्र तो धन्य हो गए, मेरे गुरु के वचन सत्य हो गए, मेरा नियम पूरा हो गया। आज तक तो दुनिया की रासलीला को देखा, लेकिन आज प्रिया प्रियतम दोनों का दर्शन कर रहा हूं महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की। रोते रोते किशोरी जी के चरणों में लिपट गए और कहा कि प्रभु अब मुझे जीना नहीं है, बहुत जी लिया मैंने, बहुत दुनिया को देख लिया, लेकिन मैं नियम का इतना पक्का कि मुझे आपका दर्शन हो गया। भगवान ने अपनी रासलीला को दिखाया और बाबा से कहते हैं कि जाइए भोजन करिए। बाबा ने कहा कि प्रभु जिसको आपके अमृत का पान हो गया हो अब उसे कोई भूख नहीं लगी है। और उन्होंने भगवान के ही चरणों में अपने प्राण को छोड़ दिया। भगवान ने कहा अगर तुम जीना चाहो तो जी लो,
तो कहा कि नहीं प्रभु, जो आपको देख लेता है वो कभी जीना नहीं चाहता। मैंने आपको देख लिया, आप जीवन संवर गया मेरा। कि देख छवि सांवरी हो मैं तो भई बावरी, हो मेरे सपनों में वो आ गया, सांवरा पसंद आ गया। हो मेरा सांवरा पसंद आ गया, आ गया मेरा सांवरा पसंद आ गया। जमुना तट पर बंसी वट पर दिखने लगा मोहे हर पन घट पर। जमुना तट पर बंसी वट पर दिखने लगा मुझे हर पन घट पर। ओ देख छवि सांवरी ओ मैं तो भई बावरी, देख छवि सांवरी मैं तो भई बावरी, देख छवि सांवरी मैं तो भई बावरी। मेरे मन में समा हो गया, सांवरा पसंद आ गया, आ गया मेरा सांवरा पसंद आ गया, आ गया मेरा सांवरा पसंद आ गया, आ गया मेरा सांवरा पसंद आ गया। ओ मुरली मनोहर नटवर सुंदर मन को चुरा ले एक नजर पर। मुरली मनोहर नटवर सुंदर मन को चुरा ले एक नजर पर। ओ मुरली मनोहर नटवर सुंदर